आपको बैंक लोन देता है तो आपको यहां 100 रुपए लोन दे रहा है तो वहां पर वो 10 लाख रुपए छाप रहा है। पता है इस बात का? नहीं पता है ना? यानी आप 100 रुपए लोन लेते हो तो वो 10 लाख रुपए बड़े उद्योगपति को देता है बराबर में। यानी आप कर्जदार होते हो और उद्योगपति का लोन माफ होता है। इसीलिए धीरे धीरे इनके पास इतनी ताकत आ गई है कि कोई उद्योगपति कहीं पर 10,000 एकड़ जमीन खरीद रहा है, कोई कहीं पर 5,000 एकड़ खरीद रहा है, कोई 100 एकड़ 200 एकड़ तो बहुत नॉर्मल सा हो गया इनके लिए जमीन खरीदना। हो गया कि नहीं हो गया? आपने देखा होगा ना कैसे आता है इनके पास वो ताकत। इनके पास ताकत आती है हमारे अनजानेपन से। अपने साथ में अपनी एक किताब लेकर के आया हूं। घनश्याम वर्मा जी ने रिसर्च करके रुपए के ऊपर एक किताब लिखी है जो बिल्कुल इनका भांडाफोड़ करती है, जिसमें आरबीआई ने, बैंकों ने, वित्त मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने, पीएमओ ने, सबने ये अपने हाथों से लिख करके हमको दिया है कि इनके पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब जितना भी रुपया बैंकों के जरिए ये छाप रहे हैं आरबीआई के जरिए, सारा रुपया नकली है, ये बता रहे हैं। और उस नकली रुपए के चक्कर में हम अपने असली संसाधन, अपने डंगर ढोर, अपना पशु, अपनी खेत, अपने खनिज, अपने जंगल, अपनी लकड़ी, अपना पानी, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। यदि आपको सचमुच इस व्यवस्था से बाहर निकलना है और अपनी परंपरा को बचाना है तो आपको इस पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। हम सब लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर आपके इस पवित्र स्थल पर जब पहुंचे हैं तो हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि अभी भी बहुत बड़ा इलाका इस देश का ऐसा बचा हुआ है जिसमें लड़ने का अभी मादा है, जो अभी लड़ने के लिए उठ सकता है। हमें उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक या तो पैसे के नशे में पड़े रहते हैं, या दारू के नशे में, या सिनेमा के नशे में, या किसी और नशे, या पैसे के नशे में। आज भी यहां भाईचारा जिंदा है और अगर आदिवासी समाज आज एक होकर के इस मुद्दे के ऊपर लड़ने की लड़ाई चालू करने के बारे में विचार करे और संकल्प ले तो आज के हमारे संगठन का इकट्ठा होना, आज की संगठित होने का हमारा उद्देश्य पूरा होने की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।